हेलो स्टूडेंट, कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ मैट्रिक्स की एडिशन के लिए। आज हम लोग कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया मेरे पास कि सर ये वाले प्रॉब्लम्स बता दो। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड है। तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब इस तरीके की कौन कौन सी मैट्रिक्सें बन सकती हैं, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखो 18 के जो फैक्टर होंगे ना उसके हिसाब से 1 इंटू 18 एक तो इस टाइप का बनेगा, एक रो होगी और 18 कॉलम्स होंगे। इसके बाद 2 से देखेंगे, 2 9 या 18, फिर इसके बाद 3 6 या 18, 4 का डिवाइड जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का 6/3 की मैट्रिक्स बनेगी, फिर इसके बाद 9/2 की मैट्रिक्स बनेगी और इसके बाद 18/1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इस ऑर्डर की मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, मतलब 6 मैट्रिक्स बनेंगी इस तरीके की। फिर नेक्स्ट इसी में ऐड किया है क्वेश्चन, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर इसमें केवल 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो जब 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 5 और ये 5 इंटू 1। आप इसमें देखना चाहें तो ये कैसी होगी, रो मैट्रिक्स होगी और ये वाली कॉलम होगी। तो देखो इसमें एक कॉलम होगा और 5 रो होंगी, ऐसे इसमें एक रो होगी और 5 कॉलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो देखें इसमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनको क्या करना है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होती है। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9 एंड x प्लस z इक्वल टू 5 और y प्लस z इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने देखा यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और y प्लस जेड इक्वल टू 5। तो फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे, मैंने क्या किया, जो सेकंड में x प्लस जेड की वैल्यू वो मैंने फर्स्ट में पुट करी। तो x प्लस जेड इन दोनों की जगह क्या रख देंगे 5 प्लस बाकी क्या बचा यहां y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 को उधर लेके राइट हैंड साइड, तो y कितना आ गया 4। ये आ गई y की वैल्यू 4। इसके बाद y की वैल्यू आ गई, फिर मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन में देखें, पहला इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। तो y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो y प्लस जेड की जगह 7 पुट कर देंगे। तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x आ जाएगा 9 माइनस 7, ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आ गई। फिर इसके बाद x आ गया हमारे पास, y आ गया, हमें z निकालना है। तो x की वैल्यू या तो आप देखो फर्स्ट में x y की वैल्यू पुट कर दो, या सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दो तो z निकल आएगा, या थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दो z निकल आएगा, जैसे आप चाहें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x प्लस जेड इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, सो z इक्वल टू 5 माइनस 2। तो z आ गया आपके पास 3, z की वैल्यू हो गई 3। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3, ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6th का सेकंड पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, आने लायक है क्वेश्चन। तो देखें इसमें यहां से भी दो इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन। पहला x प्लस वाई इक्वल टू, ये 6th का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5,
एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। तो देखें ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन एंड ये थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से z आ जाएगा 5 माइनस 5, मतलब z आ गया आपके पास। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई 6 है और x y 8 है। यहां से क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, x कितना आया 6 माइनस वाई। इसको कोई और इक्वेशन मान लें, इक्वेशन 4। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। सॉल्व करें तो यहां से y का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। सारे वैल्यू इधर ले जा रहे हैं, तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे, इसके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 आया, 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करें। ठीक है, पेयर इस तरीके से बनाते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 4 and 2 दोनों को ऐड करेंगे, -6 बन जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा। यहां से y कॉमन, y माइनस 4, यहां से -2 कॉमन, y माइनस 4, y माइनस 4 बोथ ऑफ y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। इफ y इक्वल टू 4, अगर y इक्वल टू 4 है तो x 4 y की जगह रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इफ y इक्वल टू 2, अगर y की जगह 2 है तो यहां 2 पुट करेंगे, 6 माइनस 2 4, x 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा होगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। तो ये 3 वैल्यू आ गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके बाद कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स एडिशन। हम बात कर रहे हैं कि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई अगर हम मैट्रिक्स के साथ करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए कोई अगर स्केलर है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है जो है 2 3 4 5, 2x2 ऑर्डर की ले रहा हूं मैं कोई मैट्रिक्स, ठीक है, और किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं उसमें, तो क्या होता है स्केलर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो देखें यहां से 2 का 2 और a की वैल्यू ये है, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है स्केलर का। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज देखें। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी स्केलर का दो मैट्रिक्स में ऐड किया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो अलग अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दो स्केलर ऐड में है k और l मान लेते हैं दूसरा स्केलर, किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो ये आएगा ka प्लस